सॉरी भाभी, गलती से लग गया ऐसे। सब समझती हूँ मैं, तुम्हारी गलती और हाथ लगाना पहली बार नहीं है ये साथ। मुझसे दूर रहो, नहीं तो क्या? नहीं तो विवेक को सब कुछ बता दूंगी। ओहो, पति आ गया तो अब तेवर दिखा रही हो। बोलना मत, हो जाएगा भी। वैसे मैं हूँ ऑलवेज एट योर सर्विस। कहाँ गए ये लोग? आज तो संडे है, स्कूल भी नहीं होगा। अरे बेटा यहाँ आना। जिया और रोहन कहाँ हैं? अरे अंकल, वो तो यहाँ नहीं है और वो काफी दिनों से खेलने नहीं आए। भाभी कैसे हो? अरे विवेक, तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? हाँ, वो जिया का बर्थडे आ रहा था ना, तो उसने बहुत जिद की थी, तो इसीलिए सोचा कि उसे सरप्राइज दे दूं। सपना और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे लगा आपके यहाँ आए होंगे। क्या हुआ भाभी? विवेक, जब तुम यहाँ नहीं होते हो तो सपना बच्चों को लेके मायके चली जाती है। मायके? अपने पेरेंट्स के यहाँ निर्वारी में? सपना तो, और कब से? ये 1-1.5 साल हो गया है। अब विवेक, सपना को कुछ मत बोलना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। भाभी जी, पत्ता गोभी कितना कर दूं? आप आधा किलो कर दीजिए। लाइए। डालिए। हाँ, और भिंडी भी ले लीजिए ना भाभी जी। नहीं, भिंडी पसंद नहीं मुझे। अरे भाभी जी, आपको तो पसंद है ना, आधा किलो भिंडी दे देता हूँ आपको। ताजी ताजी भिंडी है। हाँ? तुझे नहीं बोला ना भिंडी? और ये क्या भाभी जी करता है तू? साले, अब मर्दों से बात करने में तेरी जबान टेढ़ी हो जाती है। हाँ भैया, वो क्या है ना कि मैं बसी हुई, सॉरी। गगन जी, जाने दीजिए ना कहीं। और आज तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि किसी से बात करने लायक नहीं छोड़ूंगा। भैया, पापा, ये पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। कैसे हुआ? अच्छे हैं। पापा, आप कब आए? अभी आया बेटा। अरे बेटा, तुम अंदर आओ ना, तुम तो अगले महीने आने वाले थे। माँ, जीजा जी आप आइए ना। नहीं, जाऊंगी। हम निकलते पापा हैं। के साथ जाऊंगी। सपना कहाँ है? वो दीदी तो गई है बाहर, सामान लाने गई है। विवेक, तुम यहाँ? थोड़ा सरप्राइज। विवेक, कैसे हो? सरप्राइज तो तुमने दिया है मुझे। इतनी तैयार होकर कहाँ गई थी? किसके साथ घूम रही थी? कौन था वो? वो तो यही हमारे नेबर हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं। पापा के लिए दवाई लेने गई थी तो वो मिल गए रास्ते में और लिफ्ट दे दी। दवा लेने? इतने तैयार होकर? दवा कहाँ है दवा? वो थी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक थी। अभी थोड़ी देर में फिर से जाना है लेने, ऑर्डर दे दिया है। तैयार? अरे ये तो निर्मल, तुम्हें बताना चाहिए था ना विवेक को कि हम तुम्हें प्रमोशन मिला और लंच पर गए थे। कौन बताएगा? हाँ, मुझे प्रमोशन मिला जीजा जी। अब पता होता आप आ रहे हो तो हम डिनर पे चलते ना साथ में। अरे बेटा, अंदर चलो, बाहर बहुत मच्छर है, आ जाओ। नहीं, चलिए। हम चलेंगे। चलो जिया, चलो बेटा। अरे ऐसा कोई मारता है किसी को सरेआम? लोगों ने फोन करके मुझे बताया। अरे भाई साहब, आपके घर की बहू है मेरी भांजी, इसकी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में? आपको आपके बहू के साथ कोई स्टे नहीं है? भाई साहब, मैंने अपनी बच्ची को इस घर में इसलिए दिया था कि इस घर में वो राज करेगी, खुश रहेगी, लेकिन आपका बेटा तो कभी भी इसके ऊपर हाथ उठा देता है। बंसी भाई साहब, गगन का गुस्सा तो आप जानते ही है ना। उसने आज दवाई नहीं ली थी। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आज मैं उसे खूब डांटूंगा। अरे अब डांटने से क्या होगा भाई साहब,
बचपन में उसे डांटा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ओ मामा जी, बहुत हो गया अब। हाँ, ये बेटी आपकी शादी से पहले थी, अब ये हमारी बीवी है। हम जो चाहे वो करे, और पति पत्नी के बीच बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तूने शिकायत किया क्या? नहीं। शट अप! दूर हट जा बहू से। गगन बेटा, तूने आज दवाई नहीं ली थी। ये दवाई ले। बहू, इसे अंदर ले जाओ बेटा। जाओ जाओ गगन। बंसी भाई साहब, उसकी दवा चालू है, इसलिए उसे गुस्सा ज्यादा आता है। अरे गुस्सा आता है तो अपने ऊपर हाथ उठाए ना, मेरी भांजी को क्यों मारता है? और ऐसा करके वो अच्छा नहीं कर रहा है भाई साहब। मामा जी आप घर चली जाइए। मेरी यही किस्मत है, पैदा होते ही माँ बाप को खा गई और आज तक आपका घर नहीं बस पाया। मैं ही मनहूस हूँ। मामा जी ये बहुत अच्छे इंसान है, बस इन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। आप मेरी चिंता मत करना मामा जी। कैसे चिंता नहीं करूं बेटा? एक तो हम गरीब हैं और गरीबी सबसे बड़ी मनहूसियत है, ऊपर से तुझे पति राक्षस मिला है। ख्याल रखना मामा जी। मुझे मेरे घर वालों के सामने विलन बना दिया, और खुद ने क्या किया? अपने मायके वालों से सुलह कर ली। हाँ यार, तुझे बताया नहीं, तुझसे पूछा तक नहीं। 15 साल से मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, और उसने क्या किया? 1.5 साल से अपने मायके में घूम रही है मुझे बिना बताए, और भी पता नहीं मेरे पीछे से क्या क्या करती होगी। सोच, मैं दुबई से इतनी अच्छी जॉब छोड़ के क्यों आया था? मुझे पता लगा कि मेरी बीवी को मुंह मारने की गंदी आदत लग गई थी। अरे इनको अकेला क्या छोड़ दो, आजादी के नाम पे मुंह काला करती फिरती है। मुझे भी यही लगता है साद भाई, इनके लिए वहां से इतने पैसे भेजता हूँ, अकाउंट एकदम खाली का खाली। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साद भाई, इनके लिए इनसे इतनी दूर रह के इतनी मेहनत करके इनके लिए पैसे कमा के भेजता हूँ, और ये क्या करती है? अपने मायके वालों पे उड़ा देती है। आज भी जिया का बर्थडे उसने अपने मायके में प्लान किया, मैंने मना किया तो बोलती है पहले से अरेंज था जी। विवेक, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मुझे भी 2-3 दिन के लिए अपने रिश्तेदार की शादी में लखनऊ जाना है। मैं वापस आता हूँ तो कुछ सोचते हैं। अच्छा सुन, मैं आता हूँ। अरे आराम से। ये तो यहाँ बैठेगा। नहीं, तू पापा के पीछे बैठेगी, मैं वहां बैठूंगा। चल। अरे रोहन, जिया को बैठने दो आगे, उसका बर्थडे है ना। चलो चलो बेटा, चलो चलो अंदर। पैर संभाल के, पैर संभाल के। विवेक, कुछ बोलना था तुम्हें। बोलो। साथ इससे दूरी रहा करो, कमीना आदमी है वो बहुत। क्यों? जो तेरे खिलाफ बोले वो कमीना हो जाता है। पहले तो तू अपने मायके वाले को भी कमीना कहती थी। मेरा एक दोस्त ही तो बचा है, उसे तो रहने दे। अब चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट भैया, एक मिनट। तो आप क्या करने वाले हो? पार्टी टाइम, म्यूजिक, डांस, मस्ती एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सपना, मैं आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोगों में से सच में मेरा कोई दोस्त है भी या नहीं, जिसे 15 साल से अपना समझा, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। उसने कहा था हम दोनों एक दूसरे के हैं, बस। तो फिर क्या किया उसने? मेरे पीछे से सब। पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे खिलौने की तरह खेलेगी।
मैं यहाँ बैठ के रो रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बेवकूफ़ी का जश्न मना। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब बस एक ही रास्ता, इन सबको खत्म करने का, और मैं वही करूंगा। सर एक वीडियो वायरल हुआ है अपने ही मोहल्ले का, ये देखिए। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। अब बस एक ही रास्ता है, इन सबको खत्म करने का। इस वीडियो में तो ये आदमी अपनी ही फैमिली को मारने की बात कर रहा है। शर्मा, जल्दी से जल्दी इसका एड्रेस पता करो, या एक काम करो, ब्रॉडबैंड वालों को फ़ोन करो, उनसे इसकी लोकेशन निकलवाओ। सर रात हो गई है, ब्रॉडबैंड ऑफिस तो बंद है। हालांकि मैंने अर्जेंट रिक्वेस्ट डाल दी है और बीट चौकी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि जहाँ ये बंदा दिखे इसे पकड़ लें। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि सुबह से पहले कुछ हो पाएगा। कहीं ये रात में ही कुछ कांड ना कर दे। अरे पापा आ गए। बस एक लास्ट वीडियो बना दे। ओके। सर यहीं से आईपी एड्रेस जनरेट हुआ था और मुझे लगता है सर कि वीडियो भी यहीं बनाया होगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सर जीवन साहू के नाम रजिस्टर्ड है। उस पर तो ताला लगा है, ताला तोड़ो। हैप्पी बर्थडे। लगता है घर पे किसी का बर्थडे था। पूरा घर अच्छे से चेक किया सर, मोस्टली चीज़ें एज इट इज़ है। मुझे लगता है कि ये काम उस वीडियो वाले का ही है। ये देखिए ना, बॉडीज के पास भी ज़्यादा ब्लड नहीं है और घर भी ऑलमोस्ट साफ़ ही है, ज़रा सी भी धूल नहीं है। इस विवेक कुमार ने ये सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया है। अगर उसकी वीडियो में पहले मिल जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। इस क्राइम को हम रोक सकते थे। ये लो, इसे एविडेंस में डालो। सर मच्छर? यस, कभी कभी ऐसा छोटा क्लू भी क्रिमिनल को पकड़ने के काम आता है, और इस घर की हर चीज़ एविडेंस है। सारे फोन्स को फॉरेंसिक में भेजो, पता लगाओ कि विवेक का नंबर उसमें है या नहीं। ज़रूर होगा, उसे ट्रैकिंग पे डालो। जी सर। और शर्मा, तुम जरा आसपास पूछताछ करो और ये भी पता करो कि इस विवेक को कोई मानसिक बीमारी थी क्या, या कोई अफेयर था क्या, क्योंकि यूं ही कोई अपने परिवार को नहीं मारेगा। राइट सर। सर, विवेक और सपना तो मेरठ में रहते हैं। ये सपना की माँ का घर है। ये विवेक का ससुराल है? जी सर। इन लोगों की फैमिली में और भी कोई मेंबर है? गीता और जीवन का एक बेटा भी है, निर्मल, और वो गाजियाबाद में रहता है। गाजियाबाद? ताला लगा हुआ है। पवन, ताला तोड़ो। साइमा, क्या हुआ? पुलिस आई है। क्या हुआ? विवेक, भाभी, बच्चे सब ठीक है ना? आप लोग कौन है? सर साहद कुरैशी, ये मेरी बेगम साइमा कुरैशी। सर विवेक का दोस्त हूँ। दोस्त क्या सर, फैमिली ही समझ लीजिए। तो आप लोगों को तो पता होगा कि विवेक कहाँ है। मैडम, हुआ क्या है? कुछ तो बताइए, हमें डर लग रहा है। कि आपके दोस्त विवेक ने 4 तारीख को एक वीडियो बनाया था, ये देखिए। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। अब बस एक ही रास्ता है इन सबको खत्म करने का। ये विवेक किस धोखे की बात कर रहा है जानते हैं आप लोग? सर हम 4 तारीख को अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे लखनऊ, बस थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं सर। कुछ तो पता होगा ना आप लोगों को। फैमिली फ्रेंड्स थे आप। मैम, विवेक बहुत परेशान रहता था। 15 साल पहले विवेक और सपना भाभी की लव मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स उसे घर से निकाल दिया था। मैं और विवेक मेरठ में साथ में ही काम करते थे और मैंने उसकी मदद की थी यहाँ शिफ्ट होने में। मेरे बाप ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन ये मेरी बहन पागल रिंकी मेरे साथ ही आ गई। लव यू भैया।
anything for you. विवेक, अब से हम ही एक दूसरे का परिवार है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये विवेक अपनी बहन रिंकी के साथ यहाँ रहता था ना, तो इस वक्त कहाँ है रिंकी? रिंकी दिल्ली में ही है और वो 2 साल से वहीं पे जॉब कर रही है। 6 साल पहले विवेक आपके साथ दुबई गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबई में उसका किसी के साथ अफेयर हो गया? नहीं सर, जब तक मैं साथ में था तब तक ऐसा कुछ नहीं था सर। 6 साल पहले मेरी और विवेक की दुबई में जॉब लगी थी। मुझे वहाँ का क्लाइमेट पसंद नहीं आया तो मैं लौट आया। विवेक वहीं रुक गया। पर पीछे से सपना भाभी ने अपने फैमिली वालों से सुलह कर ली, जो विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि विवेक ने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था सर। सपना भाभी के घर वालों ने विवेक को बहुत मारा था, जिसकी वजह से वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं था। तू ना मेरी बहन का लायक ही नहीं है। शक्ल देखिए अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? दी, आप बीच में मत बोलिए। निर्मल, ये मत भूलो कि पति है मेरे, प्यार करती हूँ मैं इनसे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे भाई हो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। सर, विवेक सपना की फैमिली की वजह से बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था। थोड़े टाइम बाद सब ठीक हुआ, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इस बार विवेक लौटा तो सपना भाभी से बहुत नाराज था। उसे शक था कि सपना भाभी का कोई अफेयर चल रहा है। अफेयर था? पता नहीं, और होगा भी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए, इस वक्त विवेक गायब है। आप लोगों को कुछ भी आइडिया है कि वो कहाँ जा सकता है? सर पता नहीं, और विवेक भैया की गाड़ी बाहर नहीं है। गाड़ी का नंबर दीजिए। MH48। सर, मैं गाड़ी की डिटेल्स निकलवाती हूँ। शर्मा जी, पूरा घर अच्छे से चेक कीजिए। सर, अंदर ये लैपटॉप मिला है, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा है सर। पासवर्ड है? जी सर, इसे मैं खोल सकता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। आप इसे 2-3 घंटे मेरे पास रहने दीजिए। 2-3 घंटे? हमारी IT टीम इसे 15 मिनट में खोल देगी। एविडेंस ऐसे ही नहीं दे सकते किसी को। चलो सर। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? उस लैपटॉप में तुम्हारे खिलाफ कुछ है क्या? अरे कोई चाय पिलाओ। सर, ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। शर्मा, एक चाय का सुख है, वो भी मत लेने दो तुम। अच्छा ये बताओ, विवेक के घर कुछ मिला? सर, वो विवेक के घर उसका लैपटॉप मिला है। हमारी IT टीम उसे चेक कर रही है, हो सकता है शायद उसमें कुछ मिल जाए। तो ये विवेक इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों से सुलह कर लिया। राइट सर, और इसी वजह से विवेक सपना पर शक भी करने लगा था। सर, मैंने विवेक का फ़ोन और गाड़ी की लोकेशन ट्रैक की है। विवेक की फ़ोन की लोकेशन गाजियाबाद की तरफ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही थी। सर, मैंने ट्रैफिक कैमरास भी चेक किए, ये रही उसकी फुटेज। सर, ये देखिए। लेकिन सर, सन गार्ड डाउन होने की वजह से विवेक का फेस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, ये विवेक ही है। ये देखिए, उसके सोशल मीडिया पे मैंने चेक किया था। ये फोटो में विवेक ने एग्जैक्टली सेम शर्ट पहनी है जो यहाँ पे दिख रही है। सर, विवेक की गाड़ी गाजियाबाद की तरफ जा रही है, और गाजियाबाद में सपना का भाई निर्मल भी रहता है, और ये निर्मल ने विवेक के ऊपर हमला किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विवेक निर्मल को मारने के लिए गाजियाबाद जा रहा हो? शर्मा, ये गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो, और ये पर्सनली निर्मल को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। और पूजा, तुम ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करके ये विवेक की गाड़ी को ट्रैप कराओ। जी सर। क्या कह रहे हो सर आप? देखिए, मैं सही कह रहा हूँ। आपके जीजा जी ने आपके पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया है, और अब वो गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। हमने गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट कर दिया है, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिएगा, और हम लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ बताओगे? तुम्हारे बाप ने सबको मार दिया है यार, सबको। दीदी को, जिया को, रौनक को, बच्चों तक को मार दिया है उसने। कहीं भैया को पता तो नहीं चल गया हमारी शादी के बारे में? कहीं भाभी ने उन्हें सच तो नहीं बता दिया? अरे सच पता भी दिया होता तो कोई ऐसे मारता है अपने परिवार को? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। तुम एक काम, कौन है? जी, मैं कांस्टेबल बाबा यादव।
जी हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है पुलिस चौकी से, बस यही इन्फॉर्म करना था। थैंक यू सर। सर, जिस समय ये मर्डर मिस्ट्री हुई उस समय सपना का फोन ऑन था और उसमें क्राइम सीन का सारा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया। ये आईटी वालों ने दिया। वेरी गुड, ठीक है। अरे पापा आ गए। बस एक लास्ट वीडियो बना दे। मम्मा यानी कि सपना सबसे पहले उसे मारा, ये बच्चे को मारा। नानी उठो, जल्दी दरवाजा खोलो नानी। मतलब 11 बजे के आसपास की बात होगी तो दोनों बूढ़े नाना नानी सो गए होंगे। ये बच्ची ने स्ट्रगल किया था। ये बच्ची ने लड़ने की कोशिश की थी, इसलिए इस विवेक ने गुस्से में आकर बच्ची को मार दिया। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे ऐसे मार सकता है, इतनी बेरहमी से। शर्मा, एक काम करो, इस विवेक के सारे फोटोग्राफ्स पूरी मीडिया में और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ये बचना नहीं चाहिए। और तुम दोनों गाजियाबाद के लिए निकलो। राइट सर। एक बार ये विवेक हाथ लग जाए, छोड़ूंगा नहीं इसे। मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर आप लोगों ने अपनी शादी की बात छुपाई क्यों? भैया निर्मल और उसकी फैमिली से नफरत करते थे, पर हमारा जॉब एक ही ऑफिस में लग गया था। वी फेल इन लव, हमने शादी की। पर सपना भाभी के अलावा ये सच किसी को नहीं पता था। लेकिन विवेक को ये बात पता चल गई। भैया को शक हो गया था कि भाभी ने सारे पैसे कहीं उड़ा दिए और उनका किसी के साथ अफेयर है। दीदी के मुंह से निकल गया था एक्चुअली। मायके वाला पड़ोसी यहां तक आ गया? कौन था वो? क्या दे रही थी तुम उसको? वो विवेक, मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही वापस। तुम, मैं सुंदर नहीं हूं, इसीलिए तुम उस हैंडसम लड़के के साथ चक्कर चला रही हो ना? अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा? तुम छोड़ने वाली हो ना मुझे? नहीं विवेक, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने बस उससे पैसे उधार लिए और कुछ भी नहीं। बकवास। मैं तुम्हें अच्छे पैसे भेजता हूं, फिर तुमको उधार लेने की क्या जरूरत पड़ी? हैं? कैसे भरोसा करूं मैं तुम पे? वो मुझे निर्मल की शादी के लिए पैसे उधार लेने पड़े। निर्मल ने शादी कर ली? हाँ, वो भी घर वालों से छुप कर। लड़की दूसरी कास्ट की है, हमारी तरह बिल्कुल सेम। उसने मुझसे हेल्प मांगी और बस मैंने उसकी हेल्प कर दी, और कुछ भी नहीं। जिस लड़के ने मुझे मारा तुमने उसकी हेल्प की? और फिर जीजा जी अगले दिन मेरे घर पे आ गए, पर थैंकफुली रिंकी यहाँ पे नहीं थी, वो अपने ऑफिस के ट्रिप पे बाहर गई हुई थी। जीजा जी चाय पीजिए ना। अरे भाई, कब तक खुद चाय बनाते रहोगे? शादी वादी कर लो। बस थोड़ा सेटल हो जाऊं तो फिर शादी करूंगा। सेटल नहीं हुए अभी तक? तेरी बहन तो बोल रही थी कि उसने शादी के लिए पैसे दिए तुझे, तूने शादी कर ली। क्या? आपने क्यों बताया कि मेरी शादी की बात उनको क्यों बताई? उन्होंने मुझे जतिन के साथ देख लिया था। उस टाइम कुछ समझ भी नहीं आया और मैंने ये बोल दिया। तुम्हारी बहन ने वो सारे पैसे कहाँ खर्च किए थे, कुछ पता है? जीजा जी दीदी को बहुत पैसे भेजते थे। बाद में उनको लगा कि घर पे बैठने से अच्छा है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन वो कंपनी तो फ्रॉड निकली। और जतिन सर वो आदमी है जिससे दीदी ने पैसे उधार लिए थे। बाद में जतिन दीदी को परेशान करने लगा और दीदी ने जीजा जी के सारे भेजे हुए पैसे जतिन को देने लगी। लेकिन वो इसी वजह से मिल रहे थे, उनके बीच कोई अफेयर नहीं था सर। मतलब विवेक को पूरी बात पता नहीं थी? दीदी ने बताया जीजा जी को, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हुआ और इस वजह से जिया की बर्थडे पार्टी पे वो नाराज ही थे। डांस, मस्ती एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सपना, मैं आता हूँ। अच्छा, आप दोनों बर्थडे पार्टी में गए थे? हाँ सर, पर एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं। मैं उसी दिन वापस आ गया था और रिंकी नेक्स्ट डे वापस आई थी। मतलब रिंकी, आपके भाई ने वहाँ से आपका निकलने का इंतज़ार किया और उसके बाद उसने सारी फैमिली का मर्डर कर दिया। आपका भाई इस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, आपको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं हुआ? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि भैया ऐसा कर सकते थे, पर वो सबसे बहुत नाराज थे और मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, फैमिली से सुलह करा दूंगी। फैमिली से सुलह मतलब? एक दिन मैंने भैया को उनके घर से पिक किया था। हम दोनों सोनीपत गए थे अपने पेरेंट्स से मिलने। मैं चाह रही थी कि जब भाभी अपनी फैमिली के पास है तो भैया अकेले क्यों रहे। सोनीपत में सब कुछ ठीक था? हाँ सर, पहले नाराजगी थी, फिर सब ठीक हो गया था। सोनीपत का एड्रेस दीजिए।
हमने इस जतिन से बात की है सर। जतिन और सपना का कोई खास कनेक्शन नहीं था, बस यतिन ने सपना से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। इसका मतलब विवेक का अपनी पत्नी पर शक बेबुनियाद था। राइट सर। सर, विवेक का लैपटॉप अनलॉक हो गया। सर ये देखिए, इसमें एक वीडियो भी है। ऑन करो। साथ सही कहता है, औरतों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बीवी मेरी नहीं रही, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने वो सब कुछ किया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऊपर से कहती है साथ उस पे हाथ डालता है। मैं सुंदर नहीं हूं ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। शादी करना गुनाह है क्या? इसका मतलब इस साध ने हमसे झूठ बोला है। उठाओ इसे। तूने सपना पे हाथ डाला था ना? तूने और विवेक ने मिलकर सबको मारने का प्लान बनाया था ना, और बाद में उसे भगा दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ वो अकेली थी, मैं चाहता था कि उसकी बीवी के साथ एक रात बिताऊं, ताकि मुझे फीलिंग ना आए कि उस जैसे भद्दे दिखने वाले आदमी की बीवी वफादार और मेरी नहीं। मैं बस सर इसलिए ट्राई मारता था सर। दोबारा छूने की कोशिश की ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सदा नाटक किया ना तो विवेक की नौकरी छुड़वा दूंगा, फिर सड़क पे आ जाओगे सब लोग। गरीबी में रह लूंगी, लेकिन अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी मैं, समझे तुम? ट्राई मारता था और विवेक अपने घर सोनीपत गया था, ये पता था ना तुझे? हाँ सर, उसने बताया था। उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे क्योंकि वो रिंकी और दोनों वापस आ गए थे घर पे। पहले भाई से लड़ाई हुई थी क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था कि वो बूढ़े हो गए और प्रॉपर्टीज़ के 3 हिस्से करना चाहते हैं। फिर बाद में वो मान गया सर। फिर वो लोग सर विवेक के डिवोर्स की बात कर रहे थे क्योंकि विवेक ने सपना के बारे में सब सच बता दिया था। लेकिन डिवोर्स देने के लिए एलिमनी लगती है, जो वो देना नहीं चाहता था। इसलिए तुम लोगों ने मिलकर सबको मार डाला। सच है ना ये? शर्मा, सोनीपत चलना पड़ेगा। सर, विवेक की गाड़ी मिल गई है और उसकी डिक्की में उसकी बॉडी भी है। विवेक की बॉडी? जी सर। मुझे लगता है कि कोई इसका हमशक्ल है जिसने इसकी पूरी फैमिली का मर्डर किया और उसके बाद मौका पाते ही विवेक का मर्डर कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी और ने उस बच्ची को इतनी बेरहमी से क्यों मारा होगा। और इसके फ़ोन को ट्रैकिंग पे डालो और इसकी लोकेशन से पूरी एक्टिविटी पता करो। क्या? ठीक है, थैंक यू सर। मैंने सभी सस्पेक्ट के बैंक स्टेटमेंट चेक करवाए थे सर। ये सपना ने पूरी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस करा रखा था, लेकिन अभी इस निर्मल ने इन सभी के इंश्योरेंस का क्लेम किया है। और ये इंश्योरेंस कितने का था? तीनों का मिला के तकरीबन 25 लाख। 25 लाख? शर्मा, हो सकता है इस निर्मल ने ही इस इंश्योरेंस के पैसे के लिए सबका मर्डर किया हो। उसके दिमाग में शायद आइडिया आया होगा अपने जीजा का वीडियो देखने के बाद। गाजियाबाद पुलिस को फोन करो और इस निर्मल और इस रिंकी को उठवाओ। हाँ सर, विवेक यहाँ आया था और रिंकी भी। तुम दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी? हाँ हुई थी सर। जब विवेक ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बाहर कहीं मुंह मारती है, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये दोनों 15 साल पहले आपको छोड़कर चले गए थे। मैंने आप दोनों का ध्यान रखा है, भूलिएगा मत। और प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। वाह, मैं नहीं होने दूंगा। भैया लोगों को हिस्सा मिल रहा है तो मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। एक और हिस्सेदार आ गई, अब खैरात बट रही ना यहाँ पर। और फिर विवेक मेरे पास आया। अरे चला जाए यहाँ से, दिमाग खराब है मेरा। मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया, आप मेरा हिस्सा रिंकी को दे दो। मुझे तो बस मेरा परिवार वापस चाहिए, जो मैंने अपनी पत्नी की वजह से खो दिया था। सुंदर नहीं हूं ना मैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जिया मेरी बेटी नहीं है भैया। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ये देखो भैया, जिया का रंग कितना गोरा है। ना सपना की फैमिली में और ना हमारी फैमिली में कोई इतना। मेरे साथ धोखा हुआ है भैया, मेरे साथ धोखा हुआ है भैया।
मतलब विवेक को लगता था कि जिया उसकी बेटी नहीं है। जी शर्मा, ये विवेक और जिया का डीएनए आपस में मैच करा के देखो। ठीक है सर, लेकिन सर सवाल अभी भी वही है, आखिर विवेक को किसने मारा? शर्मा, इस गगन पर नज़र रखवाओ, इसकी कॉल डिटेल्स भी निकालो। हो सकता है इमोशन में आकर इस गगन ने प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए हाँ कर दिया हो, लेकिन असल में प्रॉपर्टी शेयर करना इतना आसान नहीं है। राइट सर। जय हिंद सर, निर्मल और उसकी वाइफ को ले आए। निर्मल बाबू, नया घर, नई कार, लेकिन शादी के बाद तुम में से एक की जॉब चली गई क्योंकि तुम्हारी कंपनी में नो स्पाउस पॉलिसी जो है। अब शादी के बाद खर्चे तो बढ़ गए लेकिन इनकम कम हो गई। ऐसे में अगर 25 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या ही बात है। भैया मुझे खुद अपना हिस्सा देने वाले थे सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम पूरे परिवार के मरते ही इंश्योरेंस क्लेम कर दो और हम तुम लोगों पर शक भी ना करें। तुम लोगों के पास अपने परिवार को मारने का मोटिव था। शर्मा, इन दोनों की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकालो। सर सभी फैमिली मेंबर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर सभी की मौत रात में 11:30 से 1:30 बजे के बीच 5 से 6 अगस्त को हुई है। रौनक को तकिए से दम घोट के मारा गया। के लोगों को स्टैबिंग की गई। और सर मैंने जिया और विवेक की डीएनए रिपोर्ट भी चेक की। जिया विवेक की बेटी थी। ये विवेक गधा, इसका शक बेबुनियाद निकला। रंग देखकर शक कर गया, सब कुछ खत्म कर दिया बेवकूफ ने। राइट सर। और एक और इम्पोर्टेंट बात सर, विवेक की मौत 5 अगस्त को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में ही हो गई थी। क्या 5 अगस्त की सुबह उसकी मौत हो गई? मतलब उसकी फैमिली को और ससुराल वालों को विवेक ने नहीं मारा। सारी घटनाओं को रीअरेंज करते हैं। 4 अगस्त को विवेक ने एक वीडियो बनाया जो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद 5 अगस्त को विवेक गाड़ी लेकर घर से निकला। और काम करो, मेरठ से लेकर निवाड़ी, गाजियाबाद, सोनीपत सारे मूवमेंट्स ट्रैक करो। विवेक का मोबाइल यूज़ करो। अब हमें यह पता लगाना है कि इन सब का मर्डर किया किसने है, क्यों। राइट सर। ये विवेक की गाड़ी में कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं, बस उसमें एक कचौड़ी का टुकड़ा मिला है सर। हाँ, और वो मच्छर का ब्लड, उसका क्या हुआ? सर उसमें ब्लड काफ़ी कम है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन लैब ने कंफर्म किया है कि उसमें ह्यूमन ब्लड है। शर्मा, कचौरी पे अगर कुछ मिलता है तो उसका डीएनए मच्छर में मिले ब्लड के डीएनए से मैच करके देखो, शायद कोई रिजल्ट आए। उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। राइट सर। माँ, बाबूजी, देखिए ना, देखिए क्या कर रहे हैं। गगन बेटा, गगन कहाँ जा रहे हो तुम? हट जा माँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ में। आप सबके सब मेरे दुश्मनों, समझे? गगन, अगर ऐसे बीवी को छोड़ के जाओगे तो सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर दूंगा। सर ये विवेक 5 तारीख की सुबह अपनी कार से निवाड़ी से मेरठ की तरफ निकलता है और उसके बाद इसकी कार उसी रात को निवाड़ी में नजर आती है। तो ये विवेक की कार वापस रात को निवाड़ी में कौन लेकर आया होगा? तुमने निवाड़ी में बाकी जितने लोग थे उनकी मूवमेंट ट्रैक की? हाँ सर, लेकिन निर्मल ने 4 तारीख की रात में ही बर्थडे पार्टी छोड़ दी थी और उसकी बीवी रिंकी 5 तारीख की शाम को गाजियाबाद के लिए निकली थी। और उसके बाद निर्मल और रिंकी ये दोनों गाजियाबाद में मिले। एक ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में कंफर्म भी हुआ है। और सर ये विवेक का बड़ा भाई गगन, इसकी कार 5 तारीख की सुबह 5 बजे सोनीपत टोल नाका क्रॉस करती हुई दिख रही है और उसके बाद यही कार अगले दिन सुबह 6 तारीख को वापस आती हुई भी दिखी है। मुझे लगता है कि गगन और विवेक दोनों ने मिलकर सबको मारने का प्लान किया होगा। फिर ये दोनों भाई निकले और गगन के मन में लालच आ गया तो उसने पहले विवेक को मारा और बाकी सब परिवार को भी मार दिया। गगन, हमने तेरे CDR चेक किए हैं और 24 घंटे में पूरे 40 कॉल्स हुए हैं, वो भी सिर्फ 10-10 सेकंड के। शर्मा जरा बताओ, 10 सेकंड्स में आदमी क्या क्या बातें कर सकता है? वो घर पे नहीं है, तुम बाद में कॉल करना। अब सवाल ये है कि वो कॉल किसने रिसीव किए, आपने या फिर आप दोनों में से किसी ने? हाँ, मैंने अटेंड किए थे। उस दिन सारे कॉल्स का जवाब भी मैंने ही दिया था। हाँ सर, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। उस दिन 5 तारीख को पूरा दिन ये घर पर ही थे। थक गई हूँ तुमसे मार खाते खाते। गरीब थी इसलिए मेरे मामा जी ने मेरी शादी तुम जैसे राक्षस से करवा दी।
ये सोच कि कम से कम पैसे तो हैं, लेकिन अब इस घर के और दुकान के 3 हिस्से होंगे। क्या आएगा हमारे हिस्से में, बोलो। हाँ मैसेज कर दे। उस दिन मुझे बहुत माइग्रेन था, मैंने दवाई खाई और सो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। साजी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तेवर नीचे रख। वो नहीं फंसा रही है, तेरी गाड़ी ने तुझे फंसाया है। वो तेरी गाड़ी ट्रैफिक के कैमरा में रजिस्टर हुई है, समझा? सर गाड़ी बाहर खड़ी थी उस दिन, किसी से पूछ लो, वो देख लीजिए बाहर पार्क है। लगता है कोई फंसा रहा है हमें। गाड़ी का कवर निकालो। %100% वही गाड़ी है सर। शर्मा, ये फैमिली अपने इकलौते बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। एक काम करो, अरेस्ट करो इसे और इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डालो। एविडेंस तो है हमारे पास, और इसकी पूरी फैमिली पे नजर रखो। सर ये लांबा हाउस का CCTV फुटेज है जो हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड है। ये वाइट गाड़ी लांबा हाउस में एंट्री कर रही है और उसके 15 से 20 मिनट बाद गगन की गाड़ी वापस आती हुई दिख रही। और ये अगले दिन का फुटेज। ये गगन की गाड़ी दोबारा से लांबा हाउस में एंट्री कर रही है और वही वाइट गाड़ी जिसने उस दिन एंट्री की थी वो वापस आती हुई दिख रही है। सर, हमें जो मच्छर मिला था उसकी ब्लड रिपोर्ट गगन से मैच नहीं करती है। लेकिन सर जब हमने उस मच्छर का DNA प्रोफाइल निकाला तो वो प्रोफाइल पार्शियली प्रिया के साथ मैच करता है। प्रिया से मैच करता है? प्रिया का कोई रिलेटिव है? जी सर, एक मामा है जिसने उसे पाला पोसा है। उसका नाम है बंसी हुडा। बंसी हुडा? अच्छी तरह चेक करो। शर्मा जी उठाइए दोनों को। क्या हुआ सर? क्या कर रहे हैं आप? क्या किया मैंने? गगन के घर में जो गाड़ी है ना वो तुमने ठीक की थी, वो तुम्हारे क्लाइंट की गाड़ी थी। तुमने ही विवेक की पूरी फैमिली का मर्डर किया, समझे? और कार में जो कचौरी का टुकड़ा मिला था ना, उस कचौरी के टुकड़े में इस बंटी का DNA मिला है। बहुत शातिर प्लान बनाया था ना तूने। मर्डर करते वक्त तुझे एक मच्छर ने काटा और तूने उस मच्छर को मार डाला। वो मच्छर हमें मिला और उसमें तेरा ब्लड। अब बोल। बेटा प्रिया, कल के दिन गगन घर से बाहर ना निकले, खासकर गाड़ी ड्राइव ना करे। ठीक है मामा जी। अरे विवेक जी, मैं प्रिया का मामा यहाँ किसी काम से आया था। अरे मैं आपको कहीं छोड़ दूं क्या मामा जी? बेटा अगर स्टेशन छोड़ दो तो बहुत कृपा होगी। आइए ना। हम लोग गरीब थे साहब। प्रिया बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी गगन से हो गई। लेकिन गगन सुंदर नहीं था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि कहीं प्रिया उसको छोड़ के न चली जाए, इसलिए उसको बहुत तकलीफ देता था साहब। लेकिन ये लोग पैसे वाले थे, प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो। लेकिन एक दिन अचानक वो गगन का छोटा भाई और बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आ गए साहब। अरे मार खाए मेरी बच्ची साहब, और प्रॉपर्टी का हिस्सा ये लोग आपस में बांट लेंगे। फिर मैंने वो विवेक का वीडियो देखा और तुरंत दोनों भाइयों को फंसाने की चाल मेरे दिमाग में आ गई साहब। तुम्हारी भांजी के साथ गलत हो रहा था, उसका बदला लेने के लिए तुमने 6 निर्दोष लोगों को मार डाला। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारी भांजी भी जेल जाएगी तुम्हारे क्राइम में सहयोग करने के लिए।